और चौथी बात है कि हम डिजर्व करते हैं। संत पौलुस कहता है कि वी डिजर्व इट, हम लायक हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें सपोर्ट किया जाए। आप कहेंगे कि कहां लिखा है? यस, वचन में लिखा है। वचन 12 से जब हम पढ़ते हैं, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा अधिक अधिकार ना होगा? परंतु हम ये अधिकार कभी काम में ना लाए, सब कुछ सहते रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना आए। संत पौलुस कहता है कि ये सारे हमारे अधिकार थे, लेकिन हमने कभी इन्हें काम में नहीं लेकर आए, वरन हम सब कुछ सहते रहे कि कहीं प्रभु यीशु के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना बने। संत पौलुस को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम वचन 9 के 1 को पढ़कर आए हैं, वहां पर क्या लिखा था कि उसके अपोस्टलशिप के ऊपर, यानी उसके प्रेरित होने के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो संत पौलुस कह रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि शायद ये बंदा पैसे कमाने के लिए मिनिस्ट्री में आया था। वो कह रहा है कि हमने कभी किसी से नहीं कहा कि हमारी मदद करो, हमें पैसा दो। बोला कि कहीं कोई ये ना कहे कि ये पैसे के लिए आया इसलिए हम इसकी बात को नहीं सुनेंगे, छोड़ो इसे, ये पैसा इकट्ठा कर रहा है। बोला कि हमें सुसमाचार में कोई रुकावट ना आ जाए, इसलिए हमने अपने इस अधिकार को कभी भी काम में नहीं लेकर आए, हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। तो वचन 13 में, जो कि जैसे मैंने कहा था कि वी डिजर्व इट, संत पौलुस कहता है कि हम इसे डिजर्व करते हैं। वचन 13 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वह मंदिर ही में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वह वेदी के साथ भागी होते हैं। जो मंदिर में सेवा करते हैं, जो प्रीस्ट, जो याजक थे, वो मंदिर ही से खाते थे। कैसे खाते थे? जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो ये जो एक ट्राइब थी, एक गोत्र था, इसका नाम था लेवाई। ये जो लेवाई लोग थे, इन्हें कोई काम नहीं था, इनके पास कोई जॉब नहीं थी, इनके पास खेत भी नहीं थे काम करने के लिए। इनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मंदिर था कि वो वहां पर सेवा करेंगे। और जो बाकी 11 गोत्र थे, उनकी ड्यूटी थी कि इस गोत्र को, यानी लेवाई का जो गोत्र है, इनकी देखभाल करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें। अब जो भी चढ़ावा यहां पर चढ़ता था इस मंदिर में, चाहे वो खाने को लेकर था, या वो पैसे को लेकर था, टाइथ को लेकर था, वो चाहे किसी मीट को लेकर था, तो ये जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो उसी से ही अपना पूरा फैमिली को चला रहे थे, अपने आप को चला रहे थे, उनकी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। बताया जाता है कि वो जो मीट वहां पर चढ़ाया जाता था, इसके लिए कि वो मीट वहां पर वेस्ट ना हो, तो वो मार्केट में जाकर ये जो प्रीस्ट होते थे उसे बेच देते थे, ताकि बदले में पैसे लेकर अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकें। वो कह रहा है कि अगर मंदिर में सेवा करने वाला मंदिर से खाता है, तो हमें फिर क्यों अधिकार नहीं है कि हम भी जो प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु के काम में से ही क्यों ना खाएं? अब संत पौलुस कहते हैं कि ओके, आप में से कोई कहेगा कि ये देखो, तुम तो बस उदाहरणें देकर हमें बता रहे हो, पुराने नियम से इंसानों की उदाहरणें। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था? क्या प्रभु ने ऐसा कहा है? वो कहता है कि हाँ, सुनिए वचन 14 में, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, प्रभु ने ठहराया, अपॉइंट किया है, इस बात को स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है? कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उसकी जीविका सुसमाचार से हो, उनकी जीविका यानी वह सुसमाचार से ही जिंदा रहें, सुसमाचार से उनकी जरूरतें पूरी हों, जो सुसमाचार सुनाते हैं। यह बहुत ही जरूरी बात है। आई होप कि पॉइंट आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। बहुत एक जरूरी बात है जो मैं आपके साथ पर्सनली करना चाहता हूं अपने विषय में भी, सो प्लीज उसके लिए बने रहिए। वचन 15-16 को हम देखते हैं फिर। परंतु मैंने इनमें से कोई भी बात काम में ना लाई। बोला कि ये जो मेरे अधिकार थे, जो हम डिजर्व करते थे, जो परमेश्वर ने कमांड किया था, और जो परमेश्वर ने चीजें नॉर्मल ठहराई है, हम कभी भी इन चीजों को काम में नहीं लेकर आए, हमने कभी अपने इस अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए कि अब मेरे साथ तुम ऐसा करो, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझे कभी भी इस वचन की ऐसे समझ नहीं आई थी जैसे अभी आ रही है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि क्या मतलब था पौलुस का ये बात कहने का कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे ऊपर हाय, और यदि मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो इसमें मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। क्यों संत पौलुस को यह बात करनी पड़ी? सुनिए, वो कह रहा है कि मैं पैसे के लिए सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि वो बोल रहा है कि सुसमाचार सुनाना मेरा अधिकार है, मैं ये सुनाऊंगा, भले ही कोई मुझे कुछ दे या ना दे, भले ही मुझे खुद मेहनत करनी पड़े, भले ही मुझे अपना गुजारा खुद करना पड़े, भले ही मुझे भूखे भी रहना पड़े, लेकिन मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। बोला है कि मैं सुसमाचार सुनाने से रुक नहीं सकता हूं, चुप नहीं बैठ सकता हूं। वो बोलता है कि सुसमाचार अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो मुझ पर हाय। अगर मैं बैठ जाऊं कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं सुसमाचार सुनाना बंद कर देता हूं। बोला है कि नहीं, सुसमाचार सुनाना मेरे लिए इस पैसे से, आपके पैसे से, आपकी सपोर्ट से ज्यादा बढ़कर है। बोल रहा है कुछ रहे या ना रहे, लेकिन मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। क्यों? बोल रहा है कि मुझ पर हाय वो अनटू मी इफ आई डू नॉट प्रीच द गॉस्पेल।
अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता हूं तो मुझ पर हाय। अब सुनिए, संत पौलुस ने यहां पर एक जिक्र किया था वचन 4-5 में कि जैसे बाकी प्रेरित कर रहे हैं। तो ये यहां पर इस चीज को समझिए, ये संत पौलुस का एक पर्सनल कन्विक्शन था, उसकी एक ये पर्सनल बात थी कि ओके, मैं किसी से सपोर्ट नहीं लूंगा, ना मैं किसी को कहूंगा कि मुझे सपोर्ट करो। लेकिन यहां पर क्लियर कर रहा है कि जो बाकी प्रेरित थे, जो यीशु के भाई थे, और जो सेफास यानी पीटर था, उनकी सपोर्ट हो रही थी, उनकी मदद की जा रही थी। और एक बात हमें यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है, इस बात को सुनिए, संत पौलुस ने उनके बारे में बुरा नहीं कहा। यह सुसमाचार को बेचना गलत है, लेकिन कलीसिया के जो अगुए हैं, कलीसिया को जो चला रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, उनकी सपोर्ट करना गलत नहीं है। संत पौलुस ने उन्हें गलत नहीं कहा कि वो लोग गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओके, वो ये काम कर रहे हैं, वो आपसे सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल कन्विक्शन था कि मैं कभी किसी से पैसा नहीं लूंगा, नहीं मांगूंगा। और आज भी बहुत से प्रभु के ऐसे दास हैं जो ऐसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अंकल जैक पुनन, मैं उन्हें बहुत सुनता हूं और उनकी पर्सनल गवाही को भी अच्छी तरह से जानता हूं। वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि मेरी सपोर्ट करो। वो सही हैं, वो उनका अपना पर्सनल कन्विक्शन है। लेकिन संत पौलुस यहां पर चारों चीजों को लेआउट कर रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं कि ये एक प्रेरित का, अगुवे का अधिकार है, ये नॉर्मल चीज है, और ये कमांडेड है वचनों में, और हम इसे डिजर्व करते हैं। और प्रभु यीशु ने भी इसे निर्धारित किया है, प्रभु यीशु ने इसे ठहराया है कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका भी सुसमाचार से ही हो। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं कुछ पर्सनल बातें आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले कि हम जो सुसमाचार सुनने वाले हैं, हम जहां से भी सीख रहे हैं, हमारा हक बनता है कि हम अपने सुनाने वालों को, अपने अगुओं को सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, उनको अपना टाइथ दें। टाइथ का जिक्र नए नियम में कभी भी नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। सो टाइथ का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप टाइथ से ज्यादा भी दे सकते हैं, टाइथ से कम भी दे सकते हैं। देना कैसे है वो हमें नया नियम बताता है। नए नियम में यह सिद्धांत नहीं है कि कितना देना है, नए नियम का सिद्धांत है कि कैसे देना है। क्योंकि नए नियम में हमें यह भी पता चलता है कि प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं कि ये जो कलीसिया थी, वो सारा अपना जमीन बेचकर, खेती बेचकर, प्रेरितों के वचन में लिखा है कि उनके चरणों में कदम मिलाकर रख देते थे, सब कुछ दे देते थे वो। सो नए नियम में मैटर है कितना देने का, नहीं कैसे देने का। वचन में कहा कि अपने दिल की सहमति के साथ, खुश दिली के साथ देना है। अगर प्रभु ने आपके ऊपर बोझ रखा है, अच्छा, चाहे आप टाइथ दो, टाइथ से बढ़कर दो या टाइथ से कम दो, लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से आपको खुशी होनी चाहिए क्योंकि मुझे देना है इतना। अंदर से कुड़कुड़ा के रोते हुए नहीं कि आप मुझे देना पड़ेगा, पास्टर पैसे मांगता रहता है, पास्टर हमारा ये कहता है क्योंकि हमें ये पैसा चाहिए, पैसा दे दो। नहीं, इस चीजों को दिमाग में रखकर नहीं देना है, अपने दिल की सहमति का। क्योंकि अगर आपके मन में कड़वाहट है, कुड़कुड़ा कर देते हो, जिसके लिए वचन में मना करता है, तो वचन में लिखा है कि मत दो, मना है, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। अगर आपका दिल सहमत नहीं है, लेकिन अगर आपके दिल की सहमति है तो फिर दो, खुश होकर, आनंद के साथ है। दूसरी बात, जैसे आपको नहीं देना है अंदर लालच को लाकर, जैसे कि आज बहुत से प्रचारक सिखाते हैं कि तुम अपना बीज बो तो तुम्हें 10 गुना मिलेगा, 1000 गुना, 100 गुना मिलेगा। डोंट गिव, मत दो लालच के साथ, क्योंकि अगर मैं इतना बीज बोऊंगा, अगर मैं इतनी दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतनी सपोर्ट करूंगा तो मुझे और मिलेगा। नहीं, इससे अच्छा है मत दो, लालच के साथ नहीं। सबसे पहले 2 तरीकों के साथ आप अपना सपोर्ट दीजिए। पहला बात इसलिए कि हमें कलीसिया, अपने जो अगुए हैं, वो परमेश्वर ने वचनों में कमांड किया उनकी सपोर्ट करनी, उनके काम में, ताकि परमेश्वर का काम और फैल सके, और ज्यादा तेजी से फैल सके और परफेक्टली फैल सके। क्योंकि अगर आपका प्रचारक, आपका टीचर जो आपको सिखा रहा है, अगर वो अपनी जॉब में बिजी है, काम में बिजी है, तो वो 100% मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के काम में नहीं दे पाएगा। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने इस चीज का अनुभव किया है। तो हमें सबसे पहले इस चीज को लेकर देना है कि ओके, मुझे भी परमेश्वर के सुसमाचार के काम में पार्टनर बनना है, और ताकि इस परमेश्वर का काम एफिशिएंटली, बढ़िया तरीके से हो सके। दूसरी बात इसलिए दें, सुनिए, कि परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु आपने मेरी मदद की है, मैं ये कमाने के लायक बना हूं, मेरे पास इतना पैसा अगर आया है तो ये आप ही की दया से है, और आप ही की कृपा से मैं ये पाया है, और अब आपकी महिमा के लिए आपको धन्यवाद देते हुए एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता हूं। इस इंटेंशन के साथ दीजिए। अब देना किसको है, यह सबसे एक और बड़ा सवाल है। तो मैं यहां पर 3 चीजें रखने वाला हूं। सबसे पहले, आपके पैसे का अधिकार है, या आपके जो टाइथ, जो भी आप मिनिस्ट्री के लिए निकालना चाहते हैं, उसके ऊपर अधिकार है आपके लोकल पास्टर का, आपके अगुए का। हाँ,
जो भी आपको सुसमाचार सुना रहा है, जो भी चर्च में सेवकाई कर रहा है, उसका सबसे पहला अधिकार है। अब चर्च में सुनिए इस बात को, चर्च में कई चर्चेस, अगर जो मैं पंजाब में देखता हूं, बहुत से चर्चेस ऐसे हैं जहां पैसे की जरूरत नहीं है। ओके सुनिए, अब आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा आने वाला है, क्योंकि कई जगह पर इतना पैसा हो जा रहा है, इतना पैसा हो जा रहा है कि उनके ऊपर आईडी की रेड पड़ रही है। इसका मतलब इतना ज्यादा पैसा उनके पास है। तो वहां मत दो जहां समुद्र ऑलरेडी भरा हुआ है। उस पास्टर को देखो जिसे सच में आपकी सपोर्ट की जरूरत है, उसे दीजिए। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि अपने सबसे पहले अधिकार है आपके लोकल पास्टर को, जो आपको जहां पर आप चर्च अटेंड कर रहे हो, सबसे पहले वहां अधिकार है। फिर वहां पर भी देखो कि क्या मेरे चर्च को जरूरत है। अगर कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, कुछ स्पेशल काम के लिए वो कह रहे हैं कि सपोर्ट करो, तो डेफिनेटली करो। लेकिन अंधाधुन भी हमें पैसा नहीं देना है। परमेश्वर ने हमें कॉमन सेंस दी है। कॉमन सेंस किसने दी है? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने। हमें इसका भी इस्तेमाल करना है। सो दूसरा सबसे पहले अधिकार, जैसे मैंने बोला, लोकल चर्च का है। उसके बाद अगर आप फिर सपोर्ट करना चाहते हैं किसी की, तो कोई जरूरतमंद को देखिए। अब जरूरतमंद को भी बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार जैसे हम सोच रहे थे किसी विधवा के बारे में, हो सकता है उस विधवा की सपोर्ट और 7 लोग, 20 लोग, 100 लोग कर रहे हों, तो आप उससे अगर देते जाएंगे तो वो मतलब फिर से समुद्र को भरने के जैसा ही है। अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कीजिए, देखिए कि कौन जरूरतमंद है जिसकी मैं मदद कर सकता हूं, जिसके पास वाकई में सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, जिसके पास वाकई घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वो बच्चों की पढ़ाई की फीस पूरी नहीं दे पा रहे हैं। उनकी सपोर्ट कीजिए, उनके काम आइए। उस चीज में परमेश्वर भी आपको देखेंगे, ब्लेस करेंगे अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले लोकल पास्टर, दूसरा किसी जरूरतमंद, और तीसरा जो आपको सुसमाचार सिखा रहे हैं, जहां से भी आप परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप YouTube के ऊपर बहुत से अलग अलग प्रचारक हैं, YouTube के ऊपर जो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, जहां से आप सुसमाचार को सीख रहे हैं। कोई भी अगर आपको आत्मिक बीज दे रहा है, तो जैसे संत पौलुस ने यहां पर कहा वचन 11 में, अंत जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई हैं, जो तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बो रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। तो आगे लिखा है कि तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जो आत्मिक वस्तुएं बो रहे हैं, शरीर की फसल काटने का हमें अधिकार है। हाँ भाई और बहनों, अब मैं आपसे एक पर्सनल अपनी बात शेयर करना चाहता हूं। मैं जब मिनिस्ट्री को कर ही रहा था, इसी मिनिस्ट्री को, और भी हम लोकल यहां पर चर्च में जाते हैं मिनिस्ट्री के लिए, तो मैंने कुछ देर पहले देखा कि मुझे पता था मेरी जो फैमिली की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ पैसे की जरूरत थी। और मैं यहां पर एक बात फिर से क्लियर कर दूं, ये बात बताने से पहले, आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, कभी मेरे मुंह से यह निकला हो कि हमारी सपोर्ट करो, नहीं। मैं संत पौलुस की तरह कहूं कि यह मेरा पर्सनल कन्विक्शन था कि मुझे किसी से पैसा नहीं मांगना है, नहीं मांगा आज तक कभी किसी से। हाँ, एक बार मैंने मांगा था, इतनी सख्त जरूरत पड़ गई थी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। उस बार आप में से बहुत से भाइयों ने, बहनों ने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कहा कि हमें पैसा दो, हमें सपोर्ट करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको 100 गुना 1000 गुना मिल जाएगा। नहीं, वो चीजें हमने कभी नहीं करी। तो अब मैं अपनी स्टोरी पर वापस आता हूं। तो जब मैंने देखा कि मेरे घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं लेकिन मतलब पूरी नहीं हो पा रही, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने अपने स्कूल में जॉब शुरू कर दी, क्योंकि मैंने म्यूजिक क्लासिकल में बीए करी हुई है, तो मैंने स्कूल में जॉब शुरू कर दी। तो 3 महीनों तक मैंने स्कूल में काम किया, लेकिन मैं देख रहा था कि मैं इफेक्टिवली ये जो मिनिस्ट्री थी यूट्यूब के ऊपर, उसे नहीं कर पा रहा था। रिसर्च करना, देखना, टॉपिक को प्रिपेयर करना, वीडियो बनाना, सारा कुछ काफी टाइम चाहिए था इसके लिए। लेकिन वो जैसे मैं पहले कर रहा था और जैसे मैं आज कर रहा हूं, ऐसे नहीं हो पा रहा था। जैसे मैं कहूं कि रुक गया था एकदम से काम। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि मैं ये प्रभु क्या करूं, मतलब घर का भी गुजारा नहीं हो पा रहा है और फिर ऊपर से ये काम भी करते करते मैं आपका काम नहीं कर पा रहा हूं। तो आई लेफ्ट द जॉब, मैंने जॉब को छोड़ दिया, पूरी तरह से मिनिस्ट्री में आ गया। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हम पूरी तरह से मिनिस्ट्री में रहेंगे तो हम अपना 100% मिनिस्ट्री में दे सकते हैं, और कलीसिया के जो लोग हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, उन्हें 100% मसीह के वचनों से सिखा सकते हैं पूरा टाइम देकर। लेकिन अगर हम साथ में जॉब करेंगे तो वो 100% हम अपना मिनिस्ट्री में नहीं दे सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों का यह सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत से लोगों के मन में यह आ रहा होगा, और आप मेरी इंटेंशंस को अब जज करने लग गए होंगे कि हाँ देखा, भाई याकूब पैसे के लिए यूट्यूब के ऊपर आया था। नहीं, अ बिग नो। मैंने पहले भी नहीं कहा आपसे, अभी भी नहीं कहूंगा कि मुझे सपोर्ट करो या मेरी मदद करो। मेरी मदद पे परमेश्वर करने वाला है। ओके, मैं आपको दिखा दूं, ये 10 मेंबर्स हैं
जिन्होंने ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी मुझे क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत से कई बार लोग कई बार मैसेज कर देते थे कि भाई हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं मिनिस्ट्री में, तो हम कैसे करें। तो क्योंकि मैं मांगता नहीं हूं तो मैंने ये लगा दिया, क्योंकि अगर आपको परमेश्वर अंदर से कन्विक्ट करता है, अगर आपको लगता है कि ओके हमें भाई की मदद करनी चाहिए, तो प्लीज आप करो। तो लोगों ने किया, ये 10 लोग हैं, कोई मंथली 40 रुपए, 50 या 70 ऐसे करके कोई सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने बहुत आशीष दे, संभाल के रखे। तो मैं कभी भी यूट्यूब के ऊपर पैसे के लिए नहीं आया था। जैसे संत पौलुस ने कहा ना, मैं उस वचन को फिर पढ़ूंगा, ये मेरे लिए भी है। वचन 16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी घमंड की बात नहीं कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं। वो बोल रहा है क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है, ये मेरे लिए जरूरी है, भले ही कोई कुछ दे या ना दे, ये मेरे लिए जरूरी है। मैं ये परमेश्वर का काम करता रहूंगा, चाहे किस भी हालात में करूं। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, यदि मैं उसका काम ना करूं तो मुझ पर हाय।